हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सब ठीक होंगे और स्वागत है मेरे चैनल जे व्लॉग में। तो अभी टाइम हो गया है, ये देखो 11:30 का। काम सारा फिनिश हो गया, वैसे थोड़ा बहुत बाकी है। बच्चे आज स्कूल कॉलेज सब चले गए हैं और मैं हूँ, तो मैं अभी लगूँगी मूंग साफ़ करने। मेरे को धोने हैं उनको। ज़्यादा तो कचरा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े से पानी में से निकाल देते हैं ना, धूल मिट्टी होती है, वो भी साफ़ हो जाएगी। तो अभी कल तो धूप ही नहीं निकली थी पूरे दिन, दोपहर के बाद धूप निकली थी थोड़ी सी, और आज कुछ ठीक ठाक सा मौसम है, तो सोच रही हूँ धो लेती हूँ। तो अभी धो के डाल दूँगी। वैसे भी 11:30 हो चुके हैं, तो फिर लग जाते हैं। ऊपर रखे हुए, छत के ऊपर रखे हैं मूँग, तो वहीं पर बैठ के धोऊँगी और वहीं पे सुखा दूँगी। तो ठीक है फिर। और यहाँ पर बच्चे ऐसे ही निकल निकल के चले गए, तो पहले इसको समेट के बिस्तर सही करूँगी। सुबह जल्दी रहती है, 8:30 बजे बेटा गया था उस टाइम। उसके बाद मैं अंदर आई नहीं, तो ये ऐसे ही रखी है। तो अब मैंने देखा तो बिस्तर ऐसे ही पड़ा है, तो मैं सोचा इसको पहले सेट कर देती हूँ, उसके बाद चलते हैं ऊपर और फिर करेंगे अपना काम। ठीक है, तो बने रहना लगातार वीडियो में। ठीक है। तो बच्चे क्या है कि सुबह जल्दी जाते हैं और सर्दी भी पड़ने लगी है, तो क्या है कि वो अपना घर पे होते हैं तो अपना अपना सेट कर देते हैं, लेकिन अभी स्कूल कॉलेज जाते हैं ना, तो जल्दी जाते हैं तो नहीं हो पाता है। तो मैंने देखा नहीं, मैं अपने काम में लगी रही बाहर, और फिर अचानक से ध्यान गया कमरे की तरफ, देखा तो इस तरह से मतलब कंबल वगैरह बिस्तर वैसे के वैसे रखे थे। तो चलो कोई बात नहीं, मैंने देखा तो चलो मैंने सोचा कर देते हैं सही। और यहाँ पर मैं लग गई, और क्योंकि सर्दियों का टाइम है ना, तो बस जल्दबाजी रहती है बहुत ही ज़्यादा। 8, 8:30 और 9 तो बजते ही दिखते हैं सुबह सुबह, और उस टाइम तो क्या है कि रजाई छोड़ने का मन ही नहीं होता है, तो बच्चों को दोस्त भी नहीं दे सकते यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ फटाफट से सेट, और कर दिया है। अभी आ गई हूँ छत पर, और यहाँ पर रखे हुए थे मूंग, और नल भी ऊपर ही है, तो नीचे धोती तो बार बार छत पर आना जाना रहता। और अभी यहाँ पर धोकर फटाफट से सुखा देती हूँ। तो चलो फिर धोकर सुखाने के बाद ही मिलती हूँ आपसे। देखो धो दिया मैंने मूंग, एक साड़ी पे डाले, इतने सारे मूंग धो दिए। ये लगभग 10 और 15 के बीच में पूरा, तो मतलब तुले हुए नहीं है। और इतने मैंने रख लिया, साफ़ करके दाल दड़ूँगी इनकी पहले। और ये थोड़े से फूले हुए दाने हैं, तो इनको वैसे सुखा दूँगी अलग। इतना कचरा निकल गया। और अब ये सब उठा लेते हैं और चलते हैं यहाँ से। तो ले लेते हैं अपना सामान वापस, और ये गायों को डालना गायों को बाहर। ठीक है, तो चलो फिर चलते हैं। और टाइम हो गया 1 बजे का, और लगभग 12:30 बजे मैंने धोकर सुखा दिए थे। 12:30 बजे सुखा दिए थे, 1 घंटा लग गया था मेरे को धोने में। फिर साथ साथ में फैलाती गई, तो उनमें हाथ फेरने लगी, और साथ में ये वाले कपड़े उतार के लेके आई। कपड़ों को भी साथ साथ में उलट पुलट करना पड़ता है, आजकल सर्दी पड़ने लगी है। तो फिर चलो पहले ये गायों को डालते हैं। सिम सिम चलो 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 चलो। तो यहाँ पे ये बाल्टी रख रखी है, इसी में डाल देते हैं। और अभी यह 4 दिन की धूप, अच्छे से धूप लगने के बाद यहाँ पर मैं दाल दलने की तैयारी करने लगी हूँ।
और यह है हमारी चक्की, और कई जगह पर इसको घट्टी भी बोला जाता है। तो इससे अगर हम हाथों से दाल दलकर तैयार करते हैं ना, तो बहुत ही टेस्टी और पौष्टिक तत्व जो होते हैं ना, वो इस उसके अंदर मतलब रहते हैं। मशीनों से, उस वाली चक्कियों से अगर दलते हैं ना, तो वो दाल उसमें वो मतलब तत्व नहीं रहते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और इससे अगर हम तैयार करते हैं तो बहुत ही टेस्टी और अच्छी वाली दाल हमारी बनती है। तो इसलिए हम हमारे घर पर हमेशा ऐसे ही दाल है वो तैयार करते हैं। मैं हमेशा ऐसे ही दाल तैयार करती हूँ। और यही मूंग की दाल है, जो कि हमारे मूंग हैं वो हमारे खेत के हैं। और ऐसे ही सीजन होता है, जैसे अभी मूंग निकले हैं और निकलते ही हमने ले लिए और ले करके और फिर धोकर अच्छे से साफ़ करके और फिर इसको हम धोकर सुखाकर अच्छे से तैयार कर लेते हैं। और इसी तरह से हर बार दाल है वो तैयार करते हैं। और बहुत बेस्ट मतलब होता है और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है। तो इस तरह से मैंने दाल दल ली है। दलने के बाद अभी ये मोटी वाली छलनी है, इसे छान रही हूँ, जिससे कि दाल है वो नीचे रह जाएगी और जो मोटा दाना साबुत दाने चले गए हैं साथ में ना, वो इस छलनी के अंदर आ जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से दाल है वो नीचे छन गई है और ऊपर है वो मोटे दाने, जो साबुत दाने हैं वो ऊपर छलने में रह गए हैं। तो इनको हम दोबारा से दल लेंगे एक बार फिर से, और तो इनकी भी दाल बन जाएगी। तो दाल है वो एकदम से मतलब अच्छी वाली दाल बनकर तैयार होगी। इस तरह से ये देखिए। तो अभी इसको एक बार बारीक वाली आटा वाली छलनी है उससे छान लेते हैं, ताकि उसके अंदर जो बारीक चूरी जिसको बोलते हैं वो हो गई है, वो निकल जाएगी। थोड़ी बहुत हो जाती है, ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन थोड़ी बहुत चूरी ज़रूर होती है। चाहे आप कितने भी सावधानी से मतलब इसको कितने भी सावधानी से दड़ो, फिर भी हो ही जाती है थोड़ी बहुत। तो अभी इसको छान लेते हैं और छानने के बाद फिर बाद में आगे दिखाती हूँ आपको। इस तरह से चलने से छान कर फिर से एक बार एक प्रोसेस और इसकी बाकी है। तो इस तरह से हमारी दाल की गुणवत्ता है वो बरकरार रहती है, बहुत ही टेस्टी दाल बनती है। और हमें तो भाई ऐसे ही अच्छी लगती है, ऐसे ही बना करके हम घर पर बनाकर तैयार करके खाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है हमें। और एक टाइम हमेशा हमारी ये दाल है वो बनती ही बनती है, चाहे कुछ भी बनो, लेकिन ये दाल तो हमारी बनती ही बनती है। एक टाइम शाम के टाइम हमारी रोज़ ये दाल मूंग की दाल बनती है। बाकी कोई भी दालें हम घर पर नहीं लाते हैं, चना दाल कोई नहीं खाता है। इस तरह से हमारी ये दाल बन रही है। तो अभी मैंने पूरी दाल को छान लिया और ये देखो इतनी चूरी निकल गई है। और इसको अभी ये भी वेस्ट नहीं जाएगी, इसको भी जो दलिया डालते हैं चिंटियों को उसमें मिला देंगे, ताकि वो भी पौष्टिकता से भरपूर बन जाएगा। तो ठीक है। और अब अभी यहाँ पर परात में मैंने दाल को थोड़ी थोड़ी दाल डाल के और इसको फटक रही हूँ। छांटना बोलते हैं हम, तो ऐसे छांट रही हूँ, जिससे क्या कि जिसके छिलके जो उतर गए हैं वो निकल जाएंगे, दाल के अंदर नहीं रहेंगे। जो उतरे हुए छिलके हैं वो दाल के अंदर नहीं रहेंगे, वो अलग हट जाएंगे और इस तरह से दाल एकदम से साफ़ सुथरी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, इस तरह से जो छिलके थे वो आगे निकल गए और ये दाल हमारी एकदम से साफ़ सुथरी दाल है, बन गई है। इस काम में मेहनत लगती है, लेकिन खाने में टेस्ट उतना ही ज़्यादा आता है। घर पर अगर हम बनाते हैं तो टेस्ट उतना ही ज़्यादा हो जाता है। तो थोड़ी सी मेहनत कर लेनी चाहिए। और ये इतने सारे मूंग है बाकी है, जो कि मैं बाद में दलूँगी, एक साथ नहीं दल पाऊँगी। तो आपको दिखाने के लिए मैंने एक बार इतनी ही दाल दली है और बाकी दलेंगे बाद में। तो अभी इसको कर देते हैं स्टोर इस वाले डिब्बे में। तो इस तरह से मतलब साल भर के लिए डिब्बों में इस तरह से स्टोर कर देते हैं, और अगला सीज़न आता है तब तक के लिए इसी तरह से डिब्बों में स्टोर करके रख देते हैं। और दोबारा से सीज़न होता है उस टाइम लेकर फिर वापस से दड़ कर के इस तरह से तैयार करते हैं। तो आपके यहाँ पर कैसे होता है, किस तरह से दाल तैयार की जाती है, वो भी बता देना कमेंट के थ्रू।
तो अभी चलते हैं रसोई की तरफ और मैंने दाल जो भिगो के रखी है उसको देख लेते हैं और बना कर के भी आपको दिखा देती हूँ तुरंत ही। तो चलो 20 मिनट पहले मैंने ये दाल भिगोई थी और एकदम से अच्छे से भिग कर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं छिलके एकदम से हट रहे हैं। तो हमें एकदम से छिलके अलग नहीं करना है। तो चलो धो लेते हैं दाल को। ये देखो हल्के से हाथ से मल रही हूँ तो एकदम से मतलब छिलके हट रहे हैं। तो इसका मतलब दाल भीग गई है और दाल फूल भी गई है एकदम से। दाने हैं वो मोटे हो गए हैं तो फूल गई है दाल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, फूल गई है एकदम से। तो चलो चलते हैं फिर धो लेते हैं फटाफट इसको और धो करके बना लेते हैं। तो अभी साफ़ पानी है, एकदम से साफ़ पानी नलका आ रहा है और इससे 2-3 बार पानी में से निकाल लेंगे। इस तरह से हल्के हाथ से मलकर पानी से निकालेंगे तो छिलके एकदम से हट जाएंगे। तो पूरे छिलके हमें नहीं निकालने हैं। और मेरे को तो छिलके वाली दाल है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन क्या करें आजकल के बच्चे हैं ना, वो नहीं खाते हैं इस तरह से छिलके की दाल। तो फिर बच्चों के लिए भाई करना पड़ता है, थोड़े से छिलके है ना हटा देते हैं, पूरे नहीं हटाएंगे क्योंकि छिलकों में भी बहुत ज़्यादा विटामिन प्रोटीन होता है। तो इस तरह से मैंने दाल है वो धो ली। इधर हमारे मसाले हैं वो पककर तैयार हो गए हैं और स्टील के बर्तन में ही बनाती हूँ मैं हमेशा। तो इधर मसाले वगैरह तैयार हो चुके हैं तो थोड़े से छिलके मतलब मैंने रख लिए हैं इसके अंदर और बना लेते हैं दाल। और बनकर तैयार भी हो चुकी है हमारी दाल, ये देखिए एकदम से टेस्टी वाली। और साथ में मैंने बाजरे की रोटी चूर के रखी है। तो ऐसा लग रहा है घी बिना डाले ही ऐसा लग रहा है, घी जैसा टेस्ट आ रहा है। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।